हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज से अपनी क्लास चालू हो रही है और ये क्लास है मैथ की, और ये मैथ है क्लास 6 का। हम क्लास 6 के बारे में आज पढ़ेंगे और ये है मैथ और पहला चैप्टर जिसका नाम है लेसन 1, अपनी संख्या की जानकारी। हम अपनी संख्या की जानकारी के बारे में पढ़ेंगे और सबसे पहले हम टॉपिक देखेंगे यहाँ पे इंट्रोडक्शन के बारे में। इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें तो यहाँ पे टॉपिक होता है परिचय। क्या होता है? परिचय। परिचय तो परिचय के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करें तो परिचय के बारे में कहेंगे कि आपके नेचुरल नंबर क्या होते हैं, है ना। अब देखिए, इस परिचय में हम आपके नेचुरल नंबर को टच करेंगे, फिर होल नंबर को टच करेंगे, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे कि आरोही क्या होता है, ओके। फिर बात करेंगे अवरोही क्या होता है, ठीक है। इसके बारे में हम थोड़ी थोड़ी जानकारी लेंगे जिससे आपका ये बेसिक चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। फिर हम चलेंगे अपने किस पे? एक्सरसाइज पे। किस पे चलेंगे? एक्सरसाइज पे। तो सबसे पहले हम चलते हैं नेचुरल के बारे में, मतलब प्राकृतिक संख्याएं के बारे में। अगर हम यहाँ पे बात करें नेचुरल नंबर किसे कहा जाता है या प्राकृतिक संख्या किसे कहा जाता है, तो ये आपको पता ही होगा कि प्राकृतिक संख्या का मतलब होता है कि वे संख्या जो गिनती में प्रयोग होते हैं। किस में प्रयोग होते हैं? गिनती में प्रयोग होते हैं, ओके। जैसे यहाँ पे आप मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ऐसे ऐसे करके आगे। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखना होगा, आप इसको चाहे तो नोट भी कर सकते हैं कि शून्य शामिल नहीं होता है। क्या नहीं होता है? शून्य शामिल नहीं होता है ना। जीरो इसमें शामिल नहीं होगा, ठीक है। अगर शून्य शामिल हो जाएगा तो ये प्राकृतिक संख्या नहीं रह जाएगी। ये क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी होल संख्या, मतलब पूर्ण संख्या, ठीक है। तो अगली अगर हम बात करें यहाँ पे पूर्ण संख्या के बारे में, तो पूर्ण संख्या उसे कहा जाता है कि प्राकृतिक संख्या में शून्य शामिल कर दिया जाता है, ठीक। प्राकृतिक संख्या में शून्य शामिल कर देने पर क्या बन जाता है? वो बन जाता है पूर्ण संख्या। क्या बन जाता है? पूर्ण संख्या। अगर हम यहाँ पे बात करें तो मान लीजिए यहाँ पे हम 0 1 2 3 4 5 6 7, तो अगर हम बात करें यहाँ पे कि पूर्ण संख्या क्या है, तो ये जो 0 है इसको शामिल कर देने पर ये प्राकृतिक संख्या जो होती है वो क्या बन जाती है? पूर्ण संख्या बन जाती है, ठीक। तो पूर्ण संख्या दो डिवाइड होती है, पूर्ण संख्या दो भाग में डिवाइड होती है। पहला होता है प्राकृतिक संख्या, पहला होता है क्या? प्राकृतिक संख्या, और दूसरा क्या होता है? होता है पूर्ण संख्या। मतलब पूर्ण में 0 शामिल होता है, प्राकृतिक में 1 से लेकर 9 तक आपके गिनती शामिल होते हैं, ठीक। ये चीज़ें क्लियर हुई आपको, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं संख्या किसे कहा जाता है, किसके बारे में? संख्या के बारे में। किसे कहा जाता है? नंबर। नंबर क्या होता है? तो नंबर उसे कहा जाता है डिजिट जो होती है। क्या होती है? डिजिट, मतलब अंक, अंक का समूह। क्या होता है? अंक का समूह। अंक का समूह कैसे होता है? जैसे मान लीजिए यहाँ पे है 2 3 4 5 6, तो ये क्या है? ये आप देखेंगे एक संख्या है। क्या? 23,456। क्या है? 23,456। ये संख्या कितनी है? ये संख्या है 1। कितनी संख्या है? 1। लेकिन अगर आपको अंक के बारे में पूछा जाए तो आप गिनेंगे 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक। तो टोटल अंकों की संख्या कितनी है? 5। कितनी है? 5। तो आप कह सकते हैं कि अंकों के मेल से बने समूह को क्या कहा जाता है? संख्या, नंबर कहा जाता है। और अंक क्या होता है? अंक क्या होता है? अंक 1 से 9 तक होता है, जो चिन्ह होता है। क्या होता है? चिन्ह होता है किसी भी, है ना, किसी भी वस्तु को, वस्तु की संख्या को, क्या? संख्या को दर्शाने का, दर्शाने का माध्यम। क्या होता है? माध्यम, ठीक। तो ये होता है, क्या होता है? ये अंक होता है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, बहुत कम लोगों को पता होता है और बहुत कम लोग बताते भी हैं कि 1 से 9 तक चिन्ह जो होते हैं वो गिनती वस्तु की संख्या को दर्शाने का माध्यम होता है, उन्हें अंक कहा जाता है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई है, अगर कोई बोले कि 64,000 क्या है?
इकाई दही सैकड़ा हज़ार, 64,000। तो ये 64,000 क्या है? ये मात्रा है। क्या है? मात्रा है। 64,000 आपके पास कुछ भी हो सकता है, रुपया हो सकता है, कुर्सी हो सकती है, 64,000 प्रकार के आपके पास कलाएँ हो सकती हैं, 64,000 आपके पास सिक्के हो सकते हैं, या फिर 64,000 आपके पास कोई ऐसी वस्तु हो सकती है जिसकी कीमत आपको 64,000 रुपये पे करनी पड़े या किसी को पे करने के बाद लेनी पड़े। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको संभव हुई होंगी, जानकारी पाए होंगे आप सब। तो अब हम बात करते हैं आरोही और अवरोही। अगर हम आरोही की बात करते हैं तो आरोही का मतलब होता है एक सिंपल सा चीज़ कि छोटे से बड़े। क्या होता है? बड़े। आप देखिए ना, एक बच्चा जो है, एक बच्चा ये पहले छोटा होता है, फिर कुछ बड़ा होता है, ठीक, फिर और कुछ बड़ा होता है, फिर और कुछ बड़ा होता है, फिर एक दिन बूढ़ा होके झुक जाता है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया आरोही। और अवरोही मतलब पहले सबसे फिर उससे थोड़ा सा कमज़ोर, फिर उससे थोड़ा सा कमज़ोर, और फिर उससे थोड़ा सा, और फिर एकदम नन्हा मुन्ना सा। तो मतलब ये घटते क्रम में है, और ये आप देखिए एरो की तरफ बढ़ते क्रम में है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई हैं तो वीडियो को लाइक करें। हम अगले टॉपिक पे फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।